हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग और वर्गमूल। देखो दोनों में फर्क क्या है। स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर से। जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, लेट इट बी वन का स्क्वायर लिखना है, तो ये देखो वन के बिल्कुल टॉप पे लिखना है छोटा सा नंबर। स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर को कौन डिनोट करता है? टू। तो वन का स्क्वायर मीन्स वन इंटू वन। टू का स्क्वायर टू इंटू टू दैट इज फोर। थ्री का स्क्वायर थ्री इंटू थ्री दैट इज नाइन एंड सो ऑन। इसी तरह अब मैं नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। फोर का स्क्वायर क्या होगा? फोर इंटू फोर दैट इज 16। फाइव का स्क्वायर क्या होगा? 25। इसी तरह करते करते ये 20 तक तो मिनिमम 20 तक तो इनको याद रखो कितना होगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। इसी तरह 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 12 इंटू 12 144, 13 इंटू 13 169। ये याद रखने हैं। अगर कोई पूछ ले कि इस नंबर का स्क्वायर फाइंड करो तो कैसे करोगे? सपोज करो 55 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 55 को 55 से मल्टीप्लाई करना, राइट। स्क्वायर का मतलब है दो बार मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को। मैं इसको ना बड़े शॉर्टकट में, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पे जाना चाहता हूं कि आपने स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स जो हैं, ठीक है, स्क्वायर्स पढ़े हैं आपने पहले भी। स्क्वायर रूट एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, मैं उस पर आना चाहता हूं, तो थोड़ा शॉर्टकट मारता हूं। थोड़ा सा मैं यहां पे आपको स्क्वायर रूट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। एक्चुअल में स्क्वायर रूट होता क्या है? व्हाट इज स्क्वायर रूट? जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर 4 आता है। जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट का नोटेशन ये है, इस तरह का नोटेशन होता है। क्या लिखते हैं इसको? स्क्वायर रूट। होता क्या है, 2 जो पावर है वो रेसिप्रोकेट हो जाती है, उसका उल्टा लिखा जाता है। जो पावर 2 है यहाँ पे वो 1/2 बन गई। जैसे 3 की पावर 2 है तो यहाँ पे 3 की पावर 1/2 हो गई। यहाँ पे 4 की पावर 2 है तो इधर 16 की पावर, सॉरी, यहाँ पे 9 की पावर 1/2 हो गई। तो यहाँ पे 16 की पावर, जो पहले 4 की पावर 2 थी, इधर आके 16 की पावर क्या बन गई? 1/2। ये जो 1/2 है इसको 1/2 बोलते थोड़ा सा ऑड सा लगता है, तो इसको हम स्क्वायर रूट बोलना शुरू करेंगे और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि स्क्वायर रूट है क्या एक्चुअल में। जो पावर उधर इंटेग्रल नंबर है वो पावर इधर आके फ्रैक्शन में चेंज होगी, ठीक है। जैसे अब 5 की पावर 2 कितना है? 25। तो 25 का पावर वो जो 2 था वो हमने 1/2 कर दिया। अब आंसर जब पावर इधर उठा लाए तो आंसर जहां से उठा के लेके आए वो आंसर बन गया। 25 का स्क्वायर रूट क्या बन गया? 5, क्योंकि 2 को तो इधर ले आए, जब इधर लेके आए हैं तो आंसर 5। 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 2 तो इधर ले आए थे हम 1/2 बना के, तो इसका आंसर आ गया 4। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका आंसर आ गया 3। 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? इसका आंसर आ गया 2। एक्चुअल में ये शुरुआत जो है परफेक्ट स्क्वायर से हम करते हैं, वहां से हम पहले चेक करते हैं कि स्क्वायर रूट एक्चुअल में है क्या। आगे देखें। अब मैं इधर लिखना शुरू कर लूँ। परफेक्ट स्क्वायर्स तो आपको 25 तक आते हैं मुझे पता है, पर हम स्क्वायर रूट्स की बात करेंगे। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? मतलब 1 की पावर अगर 1/2 कर लो वो तो 1 आ जाएगी। 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ये नहीं पता भाई।
3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये भी नहीं पता। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अभी किया था, यहां से किया था ना। 2 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर 4 आ जाता है, यही पावर 2 इधर चली जाए अगर तो आंसर 4 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 2। इसी तरह 5 का स्क्वायर रूट नहीं पता, 6 का स्क्वायर रूट नहीं पता, 7 का स्क्वायर रूट नहीं पता। सो करते करते हम 9 पे आ गए। 9 का स्क्वायर रूट 3। तो इन नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? आप लोग 1 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, 4 का कर सकते हो, उसके बाद 9 का कर सकते हो, 16 का कर सकते हो। मतलब जो नंबर इस तरह लिखे जा सकते हैं। 16 का क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये लिखा जा सकता है 4 इंटू 4। जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 4 इंटू 4 का मतलब है ये आंसर आएगा इसका 4। जिन नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं उनका स्क्वायर रूट डायरेक्ट वही आ जाएगा। 16 हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, तो 4 आंसर आ गया। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा अभी 16 के बाद? 25 ही आएगा उसके बाद। तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 इंटू 5। तो इसका मतलब इसका अगर मैंने स्क्वायर रूट लेना हो फिर क्या आएगा? दैट इज 5। सो जिन नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनको हम स्क्वायर रूट में आंसर दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं। तो दोबारा फिर देखें किन किन नंबर्स के आंसर हम स्क्वायर रूट में दे सकते हैं। हम एक तो 1 का आंसर दे सकते हैं 1, फिर उसके बाद हम 4 का आंसर दे सकते हैं 2, उसके बाद हम 9 का आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं सारे 3। उसके बाद किसका आंसर देंगे? 16 का आंसर दे सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट 4 आ गया। चलो करते करते हम यहां तक आ गए। 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। पर जो इन बिटवीन है नंबर उनके स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? मेन जो है इस चैप्टर का क्रक्स कह लो उसको, एसेंस। जैसे किसी चीज का ना जूस होता है, जूस ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट? स्क्वायर टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अदर नंबर्स। जो कोई नहीं फाइंड कर सकता वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवाइड करना सबको आता है? आता है सबको। तो इसमें भी हम एक डिवाइड ही लेके चलते हैं। सपोज करो मेरे पास नंबर है 256। देखो मैं स्टेपिंग बताऊंगा इसकी। डिवाइड में हम इस तरह डालते हैं, इसमें हम कुछ ऐसा कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें पेयरिंग करनी शुरू करते हैं। पेयरिंग हमेशा हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 2-2 का एक पेयर बनाना हमें। इसमें देखो 5 और 6 का पेयर बन गया, आगे 2 अकेला रह गया। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर का टेबल लिखना है। परफेक्ट स्क्वायर का टेबल क्या होता है? आपको स्क्वायर करवाए हुए ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। चलते रहो, ठीक है। हमने कोई टेबल 2, 3, 4, 5 ऐसे कोई टेबल नहीं लेना, परफेक्ट स्क्वायर का टेबल लेना है हमने। तो परफेक्ट स्क्वायर का टेबल हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका काम काफी है, हम इसी को यूज करेंगे। हर जगह पे एक ही टेबल चलता है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का। सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। आगे आप लिख सकते हो। तो अब नंबर हमारे पास जब हमने पेयरिंग करी तो 56 तो इस तरफ रह गया, दूसरी तरफ नंबर क्या है? 2 बच गया। अब इस टेबल में देखना है 2 से बड़ा नंबर कौन सा है। 2 से बड़ा नंबर है 4, तो हमने इससे पहले वाला नंबर उठाना था। किसके टेबल पे गया? 1 के। 1 का स्क्वायर 1 पे गया ना, तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया। चलो 2 में से 1 माइनस किया, कितना आया? 1। ऊपर से 56 पेयर उठा लिया, उतार लिया। अब जितना नंबर यहाँ पे है यूनिट प्लेस पे, अब तो ये है ही 1 है, तो इतना ही नंबर इसमें ऐड कर दो 2। आगे
अब हमने आगे इस 2 के साथ कोई नंबर लगाना है। 1 लगा के देखते हैं पहले। जो नंबर भी इसके साथ लगाओगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे अगर कितना आएगा, 21 ही आ गया। इससे छोटा है। अगला नंबर 2 लगा के देखते हैं इसके साथ। 2 के साथ 2 लगा दिया, 22 हो गया। तो जितना लगाया उसी से मल्टीप्लाई करो, 44 हो गया। 44 इज अगेन लेस देन 156। ये 44 इससे छोटा है। तो अब हम 3 लगा के देख लेते हैं इसके साथ। 23, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 69, अगेन इट इज लेस देन 156। 156 से छोटा है ये। तो आगे एक और नंबर देख लेते हैं, 4 लगा के देख लो इसके साथ। 4 लगाओगे 24, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 16, 196, अभी भी छोटा है इससे। तो आगे इसी तरह से अगला नंबर लगाएं। नेक्स्ट नंबर क्या लगाएं बताओ। 4 लगाया था, 5 लगा लेते हैं। जब इसके साथ 5 लगाएंगे 25 बन गया। तो अगर 5 लगाया तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 125, अगेन इट इज लेस देन 156। तो 6 लगा के देख लो, 36 56, देखो 6 पे आ गया। जैसे ही 6 लगाया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 पे चला गया, 156। तो इसका मतलब है 256 का जो आंसर आया मेरे पास, दैट इज 16। सो जो 256 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 256, वो क्या आया, 16 आ गया। ये आंसर है। एक नंबर और देखें। ये ना लॉन्ग डिवीजन मेथड का वीडियो इसलिए डाल रहा हूं कि इसको बार बार देखोगे, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, चलो 625 लेते हैं। चलो मैं अभी परफेक्ट स्क्वायर ही ले रहा हूं, इसको ऐसे डिवाइड का साइन दे दिया, स्क्वायर रूट में डिवाइड ऐसे ही लिखते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या किया था, पेयरिंग। तो पेयरिंग करो, ये पेयरिंग कर दी। इसका पेयर बन नहीं रहा तो सिंगल रह गया। यहाँ पे देखो इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 आ गया, 9 9 बढ़ गया, तो 4 लगाएंगे इसके नीचे। 4 कितने पे आया, 2 के टेबल पे। तो यहाँ पे 2 के टेबल पे आ गया ये 4। माइनस करो इसको, 6 में से 4 माइनस किया 2, ऊपर से 25 पेयर नीचे आ गया, 225। 2 था तो 2 में 2 ऐड कर दिया, 2 2 4। अब हमने 4 के साथ लगाने हैं नंबर्स, जैसे उसमें 2 के साथ लगाए थे। 4 के साथ पहला नंबर क्या लगेगा, 1। 1 लगाया तो 41, 41 इससे छोटा है। 2 लगा के देख लो, 2 लगाया 84, 84 फिर छोटा है। इसी तरह अब मैं शॉर्ट मारता हूं, 5 लगा के देख लो, 5 5 25, 2 2 25, 5 पे चला गया ये देखो। तो इसका मतलब है, इसका आंसर क्या है, 625 का स्क्वायर रूट है जो, वो कितना आया, आंसर आ गया 25। नेक्स्ट देखें, वन मोर क्वेश्चन। अब मैं रैंडमली कोई भी नंबर उठा रहा हूं, 7532। इसका हम परफेक्ट इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। पहले डिवीजन का साइन डाल दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं पेयरिंग। पेयरिंग मतलब 2 2 को इकट्ठा करना है, इधर से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया पेयर एक, अगला पेयर देखो ये भी बन गया, आगे कुछ है नहीं है। तो इसका मतलब इसी को चेक करेंगे उस टेबल में। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 16 25, उसके बाद 36, फिर 49 64। तो ये 75 है। 75 से बड़ा नंबर देखना हमने, 81 आ गया। 81 से पहले वाला नंबर लिख लेंगे, कितने पे आया था ये, 8 8 जा 64, तो 8 पे चला गया ये। माइनस करेंगे 1 1, ऊपर से 32। अब सिंगल डिजिट है, उतना ही ऐड कर देना है, 16 आ गया। अब 16 के साथ नंबर लगाना हमने, जैसे पहले 2 के साथ लगाया था, फिर 4 के साथ, अब 16 आ गया। तो 16 के साथ नंबर कौन सा लगेगा, सबसे पहले 1 लगाओ। 1 से करेंगे तो 161, 161 इससे बहुत छोटा है, ये तो 1132 है। तो 2 लगा लो,
अगर 2 लगाएंगे तो 162 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 324, अगेन इट इज लेस देन दिस, ये भी छोटा है इससे। आगे देखें, 5 लगा के देखते हैं, चलो 25 2 3 825, अभी भी छोटा है ये, तो इसका मतलब अगला नंबर देखते हैं, 166 हो गया, 36 3, अभी भी छोटा है, 7 लगा के देखते हैं, चलो 16 के साथ 7 लगाया, 167 4 1169, ये बढ़ गया, इसका मतलब 6 वाला ठीक है अभी, 996, 6 वाले पे गया है तो 6 लगा लो यहां पर। अब इसको माइनस करेंगे, 6 3 1 136। अब अगर इसको आगे लेके जाना है तो ये डेसिमल में चलेगा, नहीं तो इसको यहां पे छोड़ दो। मान लो डेसिमल में लेके जाना है, तो यहां पे जब डेसिमल में लेके जाना है तो यहां पे डेसिमल लगाना पड़ेगा और एक पेयर लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, और एक डेसिमल यहां भी लगाना पड़ेगा। अब करो ऐड, आगे क्या ऐड करें इसमें, यूनिट प्लेस पे देखो कौन सा नंबर है, 6, तो 6 ऐड करो इसमें, 6 6 12 7 172। अब 172 के साथ नंबर लगाने, ऊपर से क्या उतरा, अब हमने लिया ये पेयर, ये बन गया 13,600, यहां पे है 172, अगर तो मैं 1 लगाता हूं इसके साथ तब ये बनता है 1721, ये तो बहुत छोटा है इससे, ये 1000 है वो 13,000 है, तो मैं अब जानबूझ के ना आगे जाता हूँ, 7 तक ले जाता हूँ, 172 इसको 7 लगा लेता हूँ, या 4 से ये आ गया 12,089, ऑलमोस्ट इसके पास ही आ गया मैं। अगर मैं 8 लगाऊंगा तो नंबर अगला बढ़ जाएगा, तो ये कितने पे चला गया, 7 पे चला गया, 86.7, तो 12089। तो अगर मैंने इसका आंसर एक डेसिमल प्लेस तक ही देना तो 86.7 आंसर लिखूंगा इसका, 7532 का, 7532 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो वो आया 86.7, ये मेरा आंसर। आगे देखिए, वन मोर क्वेश्चन, लास्ट। लास्ट, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर हो जाए। सपोज करो रैंडम नंबर उठाते हैं 5 2 6 9, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर रूट का एक सिंबल और भी बताया था शुरू में, ये क्वेश्चन और ऐसे भी लिख के आ सकता है, ऐसे वाला सिंबल डाल देंगे, 5 2 6 9, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखते हैं। हम इसमें एक नंबर और ऐड कर लेते हैं, चलो 1 ऐड कर लेते हैं। अब मैं इस नंबर को सॉल्व करना शुरू करता हूं, 5 2 6 9 1। सबसे पहले क्या करना है, पेयरिंग, ये होगी पहला पेयर, दूसरा पेयर, ये सिंगल बच गया 5, इसको चेक करते हैं, इससे बड़ा नंबर है 9, इसका मतलब इससे पहले वाला नंबर आएगा 4, कितने पे आया, 2 2 जा 4, 2 पे चला गया, 5 - 4 1, ऊपर से 26, तो कितना आया, 2 में 2 ऐड किया 4। अब देखते हैं क्या लगता है इसके साथ, 1 लगाएंगे तो 41 आ जाएगा, 2 लगाएंगे 84 आएगा, 3 लगा के देखते हैं इसको, 3 3 जा 9 129, ये बढ़ गया, तो 2 ही ठीक है, 2 लगाओ, 2 2 जा 4 84, 2 लगा दिया, 2 पे गया 84, इसको करो माइनस, जब इसको माइनस करेंगे 6 में से 4 2 42, ऊपर से क्या आएगा 91, क्योंकि पेयर है, पेयर को पूरा ही नीचे लेके आना पड़ता है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, इसका यूनिट प्लेस है 2, जो सिंगल नंबर है, पहले सिंगल था तो उतना ही ऐड कर देते थे, अब ये इस तरफ वाला नंबर देखना पसंद है, इतना ही ऐड करेंगे इसमें, 2 ऐड किया 4, 44 के साथ अगले नंबर लगाने हैं हमने, पहले क्या लगाएंगे 1, अगर 44 के साथ 1 लगाएंगे तो 441 आएगा आंसर, पर ये तो 4291 है, 2 लगाओ, 2 लगाओगे तो ये आएगा 2 2 4 4 2 8 8 84, अगेन इट इज लेस देन दिस,
तो मैं 5 लगा लेता हूँ उसके साथ, फिर भी कम ही आएगा। जानबूझ के मैं 5 लगाया, 5 5 25 2 12 21 22। कुछ गड़बड़ हुई? एक मिनट। 4 4 5 25 2 2 2 2 5, अगेन इट इज लेस देन दिस। तो अब हम लेते हैं 8, 4 4 के साथ 8 लगाते हैं, तो ये बन गया 4 4 8। तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 3 5 8 4। अगर 9 लगाऊंगा तो इससे बढ़ जाएगा, देख लो करके। 4 4 9 9 9 81 9 39 45 4 4151। नहीं, बड़ा नहीं है। 8 36 ये मल्टीप्लिकेशन गलत हो गई। 4 0 4 1। तो 9 पे ले जाते 4 0 4 1 0 5 2। अगला अगर डेसिमल पे जाना तो वहाँ पे भी डेसिमल लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, वहाँ भी डेसिमल, तो ये पूरे का पूरा नीचे आएगा 0 0। इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा। अब आगे इसके साथ नंबर लगाने पड़ेंगे, तो 1 डेसिमल तक हमारे को आंसर आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं और जो डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये काफी लंबा लेक्चर होगा। ओके।